हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कोहियन एंड इट्स लेवल्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। खैर, कोहियन और कपलिंग इन दोनों को जब भी डिस्कस किया जाता है, साथ ही डिस्कस किया जाता है, तो हमने एक डिटेल वीडियो जो है कपलिंग के ऊपर इस वीडियो से पहले वाली वीडियो बनाई थी और उसका लिंक आपको वीडियो के ऊपर सामने नज़र आ गया होगा। तो अगर आप कपलिंग को डिस्कस करना चाहते हैं, सॉरी समझना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके वो भी समझ सकते हैं और इस वीडियो को भी आप समझ सकते हैं। तो मैं आपको पहले बताता चलूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। ये कोई 1 या 2 मिनट या 3 मिनट की वीडियो नहीं है। तो अगर आप कोहियन के कंसेप्ट को डिटेल में समझने के लिए आए हैं तो ही आप यहाँ पे रुकें, वरना आपका ये इस वीडियो पे रुकना फजूल है। अगर आप शॉर्ट के अंदर कोहियन एंड कपलिंग की डेफिनेशंस को जानना चाहते हैं और एक जनरल कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो जो है 2 से 3 मिनट की बनाकर अपने चैनल के ऊपर डाली हुई है। उसका लिंक भी मैं आपको शॉर्ट वीडियो ऑफ कोहियन एंड कपलिंग के नाम से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। सो अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि कोहियन एंड इट्स लेवल्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इस लेंथी वीडियो को देखने का फ़ायदे आपको 2 होंगे। एक तो एग्जाम के अंदर आपका कंसेप्ट इतना क्लियर होगा कि आप अपने पास से बहुत ज़बरदस्त बना के जवाब लिख सकोगे। दूसरी बात ये कि आपको ये कंसेप्ट इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको दोबारा बार बार इसको रट्टा लगा के याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं कल इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है तो आप उसको कंसेप्चुअली जो है ना समझा सकोगे कि क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं। कोहियन का एक जनरल सा रूल है, एक बेसिक सी चीज़ है कि थिंग्स दैट बिलोंग टुगेदर शुड बी केप्ट टुगेदर। मतलब जो चीज़ें कोई एक काम करने के लिए बनी हैं और जो एक दूसरे से बिलोंग करती हैं उनको साथ ही रखो, उनमें इत्तेफाक होना चाहिए, उन सबको मिला के रखो। सीधी सी बात है। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक क्लास है, क्लास के अंदर क्या होता है, फंक्शंस होते हैं। वो सारे के सारे फंक्शंस, आपने कोई एक क्लास बनाई कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए, उस क्लास के 4 फंक्शन थे, तो वो जो 4 फंक्शन हैं वो चारों के चारों एक ही उसी ही क्लास में होना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि आपने 4 फंक्शन बनाए थे तो 3 फंक्शन इस क्लास में रख दिए और आपने सोचा कि अब यार ये क्लास थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, तो इस जो चौथा फंक्शन है, जो 4th नंबर फंक्शन है, उसको उठा के मैं क्लास बी बना के उसमें डाल दूँ तो वहाँ से कॉल कर दूँगा। ऐसा नहीं करना। जो फंक्शंस किसी एक क्लास से बिलोंग करते हैं किसी एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए, उन सबको साथ ही रखना है। जो फंक्शन साथ होते हैं और मिल के काम करते हैं, उनके इस कंसेप्ट को, उनके साथ होने के कंसेप्ट को हम कोहियन कहते हैं। आगे कोहियन की डिफरेंट लेवल्स हैं। अगर जस्ट वो साथ रखे हुए हैं एक दूसरे के तो वो एक अलग कोहियन है। अगर वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर रहे हैं तो एक अलग कोहियन है। इसी तरीके से अगर वो देखने में एक जैसे लग रहे हैं और लग रहा है कि वो बात भी करते होंगे या फिर वो सेम चीज़ हैं, तो लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो वो भी एक कोहियन की टाइप है। तो ये सारे के सारे कोहियन की टाइप समझ लो या लेवल समझ लो। इसमें से कुछ ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइट किस्म की कोहियन, बहुत ज़्यादा अच्छी किस्म की स्ट्रॉन्ग कोहियन, हाई कोहियन आपको प्रोवाइड करती हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि आपको लूज़ कोहियन और पुअर किस्म की कोहियन को जो है ना प्रोवाइड करते हैं। अब हम उन लेवल्स को देखेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे कपलिंग के अंदर ये कंसेप्ट था कि कपलिंग जितनी लूज़ होगी उतनी अच्छी होगी, इसी तरीके से कोहियन जो है वो इसका ऑपोजिट कंसेप्ट होता है। कोहियन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी अच्छी होगी। आई थिंक ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब लेवल्स की तरफ चलते हैं। तो जो कोहियन है बेसिकली उसके अंदर 7 लेवल्स होते हैं। अब हम उनको डायरेक्ट टाइम ज़ाया किए बगैर देखते हैं कि लेवल्स कौन कौन से होते हैं। पहला है कोइंसिडेंटल कोहियन। ठीक है, ये दिस इज़ द लोएस्ट फॉर्म ऑफ कोहियन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेवल्स होते हैं, तो हम अब इनको डिवाइस जो है ना डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले सबसे लोएस्ट फॉर्म को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे चलते जाएंगे, लोएस्ट से थोड़ा सा अच्छा, फिर उससे अच्छा, फिर उससे अच्छा, और फिर हम हाईएस्ट की तरफ जाएंगे। जो हाईएस्ट है वो सबसे अच्छा होता है और जो लोएस्ट होता है वो सबसे बुरा होता है कोहियन के सेंस में। अच्छा, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। कोइंसिडेंटल कोहियन क्या होती है? ये कोहियन ये होती है कि दिस इज़ द कोहियन इन विच कंपोनेंट्स आर लिंक्ड विद ईच अदर जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। मतलब ये कि ये कोहियन ऐसी है कि कुछ फंक्शंस हैं, हमने उनको साथ रख दिया, एक क्लास बनाई, उसमें 4 फंक्शन बना दिए, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन 4। जो फंक्शन 1 है वो सबसे ऊपर पड़ा है, वो फंक्शन 2 उससे नीचे, फंक्शन 3 उससे नीचे और फंक्शन 4 उससे नीचे। इन फंक्शंस में आपस में सिर्फ एक ताल्लुक़ है, एक रिलेशन है। वो रिलेशन ये है कि वो सिर्फ सब एक ही क्लास के मेंबर्स हैं। सबसे बड़ा रिलेशन यही है इनका। तो ये जो है ये कोइंसिडेंटल कोहियन है। वो आपस में बात नहीं करते, वो आपस में कुछ डाटा शेयर नहीं करते, वो लॉजिकली एक दूसरे के साथ कोई जो है चीज़, कॉमन चीज़ नहीं रखते। बस उनकी खासियत क्या है कि वो सब के सब एक क्लास के मेंबर हैं, बाकी उनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो उन ऐसे मेंबर्स के दरमियान जो कोहियन कहलाएगी वो कहलाएगी कोइंसिडेंटल कोहियन। एक एग्जांपल है, देख लेते हैं। देयर इज़ अ क्लास ए एंड हैव मेथड्स, ठीक है ना, जिनको हम फंक्शंस भी कहते हैं। फंक्शन ए, फंक्शन बी एंड फंक्शन सी। दीज
functions are part of the class but do not interact with each other, then we can say that these are coincidental कोहेरेंट. there is a coincidental कोहेरेंट. ठीक हो गया. नेक्स्ट चलते हैं, लॉजिकल कोहेरेंट क्या होती है. अच्छा, दिस इज़ द टाइप ऑफ कोहेरेंट इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट आर लिंक्ड लॉजिकली बट नॉट फंक्शनली. मतलब लॉजिकली आपको लग रहा होता है कि ये सब लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो वो सब जो है ना फंक्शनली तौर पर लिंक नहीं होते. कन्फ्यूज़ हो गए होंगे. चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लॉजिकली और फंक्शनली का क्या मतलब है. फॉर एग्जांपल, हम एक जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम एक फंक्शन जो है ना 2-3 फंक्शन बना लेते हैं, जर्नी बाय ट्रेन, जर्नी बाय शिप, जर्नी बाय प्लान. अब ये लग तो सारे के सारे लॉजिकली एक दूसरे के साथ लिंक रहे हैं कि यार ये जर्नी के ऑप्शन है. मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शंस हैं ये हमें जर्नी कराएंगे, जर्नी बाय ट्रेन, जर्नी बाय शिप, जर्नी बाय प्लान. लॉजिकली सब एक साथ लग रहे हैं कि ठीक है ना, सही तो रखे हुए हैं, सब एक साथ रखे हुए हैं, सब जर्नी के ही तरीके हैं, तो जर्नी के सारे तरीके हमने साथ रख दिए एक ही क्लास के अंदर, तो इसमें कौन सी ऐसी टेंशन है. लॉजिकली तो ये लिंक हो गए, लेकिन फंक्शनली ये आपस में लिंक नहीं है. फंक्शनली कैसे कि अगर आपने एक जगह से, एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है, तो आप या तो ट्रेन में बैठ जाओगे, फिर शिप या प्लान में नहीं बैठोगे, या फिर प्लान में बैठ जाओगे, और जब प्लान में बैठ जाओगे तो फिर ट्रेन में नहीं बैठोगे. कोई एक चीज़ ही एक वक्त में काम करेगी, सब मिल के काम नहीं कर रहे. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे कोई एक क्लास है और उसके अंदर कुछ 3 से 4 फंक्शंस पड़े हुए हैं और वो देखने में लॉजिकली जो है ना एक दूसरे के साथ मिले हुए लग रहे हैं, लिंक्ड लग रहे हैं, लेकिन वो फंक्शनली एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं लॉजिकली कोहेरेंट. नेक्स्ट चलते हैं, टेम्पोरल कोहेरेंट. ठीक है, सपोज देयर इज़ अ कंपोनेंट विच परफॉर्म मोर देन वन टास्क. ठीक है, दोज टास्क आर नॉट लॉजिकली रिलेटेड, नाइदर फंक्शनली रिलेटेड. अब जैसे ऊपर आपको बताया था कि लॉजिकली रिलेटेड है, फंक्शनली नहीं है. अब जो टेम्पोरल होता है ना, उसके अंदर वो लॉजिकली भी रिलेटेड नहीं होते, फंक्शनली भी रिलेटेड नहीं होते, तो फिर वो रिलेटेड होते कैसे हैं. ठीक है ना, द ओनली थिंग दैट मेक देम रिलेटेड इज़ द टाइम दे गेट परफॉर्म्ड ऑन द सेम टाइम अंडर वन कंपोनेंट. मतलब क्या कि कुछ फ्यूचर्स हैं, वो एक वक्त में सारे के सारे एग्जीक्यूट होते हैं, और उनको एक जगह पे रखने की अगर कोई वजह है तो यही है कि ये फॉर एग्जांपल 10 फंक्शंस हैं, तो इन सब ने एक साथ ही रखना है, रन होना है, तो हम इनको एक ही क्लास के अंदर डाल दें. इस बेस पे हमने उन सबको एक क्लास में डाल दिया, तो उन फंक्शंस के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो यही है, जो रिलेशन है वो यही है कि वो सब जो है एक साथ रन होते हैं बस. तो इसलिए उनके दरमियान जो कोहेरेंट होगी उस रिलेशन को हम कहेंगे टेम्पोरल कोहेरेंट. नेक्स्ट चलते हैं, प्रोसीजरल कोहेरेंट क्या होती है. एट दिस लेवल ऑफ कोहेरेंट द कंपोनेंट्स आर लिंक्ड विद ईच अदर ऑन द प्रोसीजरल मैनर्स. क्या हैं ये प्रोसीजरल मैनर्स. सपोज अ कंपोनेंट ए यूज टू रिट्राइव द डाटा फ्रॉम द डाटाबेस एंड अदर कंपोनेंट बी मॉडिफाई दैट डाटा. So these two components are having procedural cohesion. Components B cannot work before component A. दो मेथड हैं. ठीक हो गया. वो करते क्या हैं कि एक जो मेथड A है उसका काम ये है कि डाटाबेस से डाटा को उठा के लेके आता है. अच्छा, जो दूसरा है मेथड B, वो क्या करता है कि जो डाटा लेकर आया होता है ना A, उसको उठा के उसमें एडिटिंग करता है. सही है. और अब क्या है कि B जो है एक के साथ लिंक है, ए के बगैर भी काम नहीं कर सकता, तो इनके दरमियान जो है ना एक लिंक बन गया है, एक रिलेशन बन गया है, और ये बड़ा एक टाइट किस्म का, ये मतलब हम लोएस्ट से अब टाइट की तरफ जा रहे हैं, तो ये उन ऊपर वालों की निस्बत काफ़ी टाइट रिलेशन है, और इस कोहेरेंट को हम प्रोसीजरल कोहेरेंट कहेंगे. सही हो गया. अब हम 5th पे चलते हैं. कम्युनिकेशनल कोहेरेंट क्या होती है. दिस इज़ द कोहेरेंट इन विच कोहेसिव फंक्शंस परफॉर्म डिफरेंट function on same data. सही है. फॉर एग्जाम्पल दे आर 2 components, they are performing tasks collectively on same kind of incoming or outgoing data. It means the functions are communicationally cohesive. अब इसकी बात मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, उसके अंदर से कोई एक कुछ भी डाटा हो सकता है जो कि पास थ्रू होता है. वो बेशक उसके अंदर इनपुट आने के सेंस में पास थ्रू हो रहा है, फ्लो ऑफ डाटा, या फिर आउटपुट के सेंस में पास थ्रू हो रहा है. 4 से 5 फंक्शन हैं, और वो क्या करते हैं कि उस इनकमिंग डाटा या आउटगोइंग डाटा के ऊपर किसी भी किस्म का टास्क मिल के परफॉर्म करते हैं. मतलब ये कि कोई भी चीज़ है उसके ऊपर मिल के काम करते हैं, तो वो जो होंगे ना वो फंक्शंस, वो आपस में कम्युनिकेशनली कोहेरेंट होंगे, उसके अंदर कोहेरेंट होगी, कम्युनिकेशनल कोहेरेंट. ठीक हो गया. 6 चलते हैं. सिक्वेंशियल कोहेरेंट क्या होती है. दिस इज़ सिंपल, लेट मी टेल यू सिंपली. ओके, सपोज there are 2 components A and B, and output of the component A becomes the input of the component B, then we will say these 2 components are in sequential cohesion. ठीक है ना. सिंपल सी बात है, इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको. 2 फंक्शन थे,
ए के अंदर से आउटपुट निकली, उसको एज अ पैरामीटर आपने बी के अंदर पास कर दिया। ये दोनों जो है अब आपस में लिंक हैं इसी तरीके से कि एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट बनती है, इनमें रिलेशन ही यही है। तो इस रिलेशन की वजह से जो कोहेजन पैदा हो रही है ना इनमें, उसको हम सिक्वेंशियल कोहेजन कहेंगे। बस नेक्स्ट चलते हैं 7 पे। और ये जो है ना, ये सबसे बेस्ट किस्म की कोहेजन होती है। अब ये होती कैसे है ये भी मैं आपको बताता हूँ। दिस इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ कोहेजन। इन दिस टाइप ऑफ कोहेजन ऑल द कंपोनेंट्स विच आर कोहेसिव कोलेक्टिवली वर्क ऑन द स्पेसिफिक टास्क। मतलब ये कि 3 से 4 जो फंक्शंस हैं ना, वो सब के सब मिल के किसी एक काम को करने पे लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होगे कि ये चीज़ें तो ऊपर भी हो रही थी, ये ऊपर कम्युनिकेशनल में भी हो रहा था, अच्छा फिर सिक्वेंशियल में भी हो रहा था। तो अब ये समझ लो, सिंपल सी बात है कि दो फंक्शंस जितने तरीक़ों से आपस में लिंक हो सकते हैं किसी एक काम को करने के लिए, वो उन सारे तरीक़ों से लिंक हुए हुए होते हैं उस स्पेसिफ़िक काम को करने के लिए। सिंपल सी बात है, वो फंक्शनली भी लिंक हो गए, फिर उसके बाद उनमें कहीं ना कहीं कोई लॉजिक भी ऐसी होती है जिनको लिंक कर रही होती है, वो सिक्वेंशली भी लिंक होते हैं, वो कम्युनिकेशनली भी लिंक होते हैं। वो हर तरीके से, जितने तरीके से एक दूसरे के साथ बाउंड कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक के रह सकते हैं ना, वो उतने तरीक़ों से उसके साथ मिल के रहते हैं। ये होती है फंक्शनल कोहेजन। सिंपल सी बात है, और सब मिल के एक काम को करने में लगे हुए होते हैं। इसको कहते हैं हम फंक्शनल कोहेजन। तो ये 7 टाइप्स होती हैं कोहेजन की, और आपको समझ आ गया होगा आई थिंक कि कोहेजन क्या होती है, और जो 7 टाइप्स हैं, जो उसके लेवल्स हैं, वो क्या हैं। अगर अभी भी आपको थोड़ा सा कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो रहा हो कोहेजन के बारे में, तो आप एक काम करिएगा कि जो मैंने एक छोटी सी 2 मिनट की वीडियो का आपको बताया है ना, आप उसको जाके देख लेना साथ में ही कि कोहेजन क्या है। उसके अंदर मैंने एक बॉल पॉइंट से डायग्राम जो है बनाकर उसमें दिखाया भी है कि कोहेजन किस तरीके से चीज़ें आपस में कोहेजन में लिंक हुई हुई होती हैं। वो देखोगे तो वो देखने के बाद, वैसे तो आपको ये वीडियो समझ आ चुकी होगी, आई होप सो, लेकिन अगर अभी भी समझ नहीं आई तो वो 2 मिनट की वीडियो देख लो, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा। वो देखने के बाद आपको ये सारे कंसेप्ट भी माइंड में क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने इतनी देर बर्दाश्त किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और मिस्टेक्स हमसे भी हो सकती हैं, अगर इसमें कोई मिस्टेक नज़र आए तो काइंडली कमेंट के अंदर हमारी भी करेक्शन कर दिया करें, ताकि हमारे साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स की भी करेक्शन हो जाए। और अगर आपको ऐसा लगे कि ये चैनल इन्फॉर्मेटिव है तो इसको सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।